मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग लिए बनाने जा रहे हैं रसमलाई जो ये आपके लिए आज मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये फुल प्रूफ है, ना ख़राब होने वाली, ना आपकी जो रसमलाई टूटेगी, ना दूध में घुलेगी, और ना ही इसको बनाने के लिए आपको खुश्क दूध की ज़रूरत है, ना ही खोया चाहिए, ना ही अंडे, ना घी, कुछ भी नहीं। सिंपल सी रेसिपी आप देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। सबसे पहला काम जो हमने दूध का मिक्सचर बनाना है इसका, वो आपको चाहिए इसके लिए 4 कप दूध। तो ये दूध मैंने बीच में डाल दिया है कढ़ाई। दूध के साथ बीच में आप डालेंगे 1 कप जितनी क्रीम, फुल फैट क्रीम डाल रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से इसका जायका आएगा। अगर आप फुल फैट नहीं डालना चाहते तो आप सिंगल जो होती है क्रीम वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही बीच में जाएगा स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप जितना। और बीच में जाएगा इलायची पाउडर 1 टीस्पून डाल दें, ज़रा इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी आती है बीच में। ये डालकर तमाम चीज़ें अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पकाना है कि दूध जो है आप देखेंगे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो हमने दूध की गाढ़ी करनी बेसिकली। अब आपने इसमें चमचा चलाते रहना है ताकि दूध नीचे लग ना जाए। जैसे इसमें एक जोश आएगा फिर आप इसे जो है लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लें, अच्छी तरह इसको आराम से पक लें ताकि ये जो है गाढ़ा भी हो जाएगा और इसमें जो जायका है आपको बिल्कुल रबड़ी की दूध की तरह फिर आना शुरू हो जाता है। अब अगर आप मीठा शौक से लेते हैं तो मैंने इसमें 3/4 कप जितना स्वीटेंड कंडेंस मिल्क डाला है। आप पूरा 1 कैन भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो उसको आप अच्छे से पक जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये देखें यहाँ पे दूध अच्छे से पकते हुए गाढ़ा हो गया और ये देख लें जो साइड पर दूध इकट्ठा होता है, ये देखें ये मलाई सी आ जाती है। इसे आप वापस बीच में डाल देते हैं तो वो आपको जो है रबड़ी का जायका देता है। ये यहाँ पे अच्छे से पक चुका हुआ है। 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको रफली कि आपने इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेना है, ओवर ड्राई भी मत कर दीजिएगा। और फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे पिस्ते, मैंने मोटे मोटे से क्रश किए हुए 1/3 कप जितना पिस्ता जाएगा बीच में। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो बिल्कुल ही देख लें, चुटकी भर डाल रही हूँ बीच में, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये डालकर इसको मिक्स कर लें और 3 मिनट इसे और कुक कर लेते हैं और उसके बाद इसको आप छोड़ देंगे ठंडा हो जाने के लिए। और फिर आ जाते हैं हम अपनी रसमलाई बनानी जो हमने। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है कि आपको चाहिए रिकॉटा चीज़ 425 ग्राम है, इलायची पाउडर बीच में जाएगा आधी टीस्पून और 1/3 कप जितनी चीनी डाल दें। ये तमाम चीज़ें डालकर अच्छी तरह आपने रिकॉटा चीज़ के साथ में इनको मिक्स कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए होगी एक बेकिंग ट्रे थोड़ी सी गहरी होगी और फिर आप उसके अंदर ये रखेंगे, इसमें हम कपकेक्स बनाते हैं, ये इसमें जाएगा, ठीक है। और आप जो है इसमें अब आप पानी ऐड करेंगे साइड से, प्लीज़ ट्रे के अंदर नहीं जाना चाहिए जो हमारा कपकेक का है, बिल्कुल ऊपर तक नहीं हम जाएंगे, हाफ वे से थोड़ा सा कम रखेंगे और इसमें अपने पानी जो है भर देना है क्योंकि ये क्या है, ये स्टीम में अच्छे से हमारे जो है रसमलाई तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। अब जो ये हमारी यहाँ पर कपकेक्स की डिश है इसको हल्का सा जो है हम ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा सा मक्खन ले लें, उसको जो है आप मेल्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं जाता इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा ही होता है ताकि आसानी से फिर आप इसको रिमूव कर सकोगे बीच में से। अब आप लेंगे 1 अदद स्पून और जो हमारा मिक्सचर है रिकॉटा चीज़ का वो आपने उसके अंदर यूँ डाल देना, ऊपर तक फिल नहीं करेंगे, ये देखें इतना आपने फिल करना है। डालकर स्पून के साथ में अच्छे इसको स्मूथ कर लीजिएगा। इस तरह तमाम ट्रे को पहले मैं फिल करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या हो। जब तक मैं इसको फिल कर रही हूँ मैंने अवन को प्री हीट कर लिया हुआ है 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 पर, ठीक है। और आप उसको तकरीबन 15 मिनट पहले अच्छे से गरम कर लीजिएगा अवन को और उसके बाद जो है हम इसे डालेंगे बीच में बेक हो जाने के लिए। इसका सिर्फ अपने अंदाजे से डालना होता है, ना ज़्यादा ये छोटे बनने चाहिए, मतलब कि पतले, और ना ही ज़्यादा मोटे। तो ज़रा खूबसूरत दिखने के लिए इवनली इसमें आप इवनली डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने फिल कर लिया। अब हम इसे प्री हीटेड अवन में बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए।
35 से 40 मिनट के लिए इसको बेक कर लेने के बाद उसकी पहचान होगी कि ये अच्छे से हो गया हुआ है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है हल्का सा पीला सा कलर आ जाता है, ठीक है, तो वो इसकी पहचान होगी। सो 35 to 40 मिनट्स के लिए इसको हम इसमें बेक करते हैं ओवन में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो ये देख लें, इसको जो है 40 मिनट्स 40 मिनट तक आपने बेक करना है कि आप देखेंगे इसका कलर भी पीला पीला सा हो गया, फिर साइडें भी जिसकी हल्की सी गोल्डन हो जाती हैं, ये इसकी पहचान होती है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं जिस डिश में हमने इसको सर्व करना, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। तो देख लें, इसको निकाल करके आपने जो है एक डिश में डाल दिया। अब आप ऊपर से इसके जो कि हमने इसका दूध बनाया था वो डाल दें, और इसे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में आपने रहने देना है ताकि अच्छे से तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने क्या करना है। इसी के साथ इसको बनाते हैं और ठंडा करके इसको आपने सर्व करना है। फ्रिज में 2-3 घंटे रहने दें, उसके बाद इसको सर्व कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर मैं आपको एक अदद निकाल के भी दिखा देती हूँ तो आप देखेंगे कि कितना सॉफ्ट बना ये देखिए। इसका टेक्सचर देख लें आप, इसका टेक्सचर चेक करें कितना ये सॉफ्ट है। तो इसी के इसको बनाते हैं, बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने ऐप भी डाउनलोड कर ली थी जो कि फ्री है। बनाइए, तो कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।